HRPA में आप सभी का स्वागत है। अभी फिर एक वीडियोस देखें तो हमें याद आया है वो ऑर्गेनिक खेती। देखिए अभी एक कुछ वीडियोस देखे जिसमें देखे काफ़ी अच्छी टेरेस मेंटेन किए हुए हैं लोग। हम तो यहाँ पे 2015 में ऑर्गेनिक ट्राई मारे नहीं हुआ, वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में वो नहीं हुआ तो हम वो पत्तियाँ वगैरह सड़ा के पूजा में जो हम मंगाते थे और अदर, फिर हम अपना मैरीगोल्ड सबसे पहले लगाए थे, फिर तुलसी लगाए धीरे धीरे करके, क्योंकि टेरेस पे उस समय मंकी रहने नहीं देता था तो हम नहीं ट्राई कर पाए क्योंकि ससुर जी थे मेरे। और ससुर जी थे तो क्या होता है ना कि लड़की है, बहू है, अपने मन का टाइप का मटेरियल। ऑर्गेनिक खेती मेरे लिए कोई बहुत नया नहीं है। मेरे यहाँ 2002 से होता है, मायके में होता था, आगे ही ज़मीन। वो ईंट भट्टे वाली जो मिट्टी नहीं होती है जो जल जाती है, काफ़ी बेकार हो जाती है, उस मिट्टी पे हमारे यहाँ ऑर्गेनिक बना के खेती मेरे बाबूजी करते थे। और मेरा एक भाई है, साइंटिस्ट था, MSc भी टॉपर था और BHU से PhD किया, उसे सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिली फॉरेन जाने के लिए, लेकिन नहीं किया। फिर वो CID में भी साइंटिस्ट का वो जो होता है वो उसको क्वालिफाई किया। हम बोले उसको काफ़ी कि उसे ज्वाइन कर लो और अपना स्टार्टअप कर लेना, लेकिन नहीं माना। वो बड़े भाई साहब किसी वहाँ भी निकाल लिया था, तो बड़े भाई साहब बोले कि वहीं ज्वाइन करो, तो वहाँ किया वो। तो महावीर प्रसाद नाम है उसको, हम लोग पिंटू भी नाम है, हनुमान बाबू जी कहते हैं, उसके लक्षण भी बंदरों वाले ही हैं। तो वो सब करते थे, हम भी उसमें तुलसी की बागवानी करते थे, मैरीगोल्ड लगाते थे, दुर्वा वगैरह लगाते थे। मेरे यहाँ हर चीज़ आगे रहती थी, तो हमें कोई नया नहीं था कि हम न जानते हों। उसके पहले 1994 में हम जहाँ रहते थे, BHU के रीडर थे, उनके यहाँ भी तो अजवाइन की पत्तियाँ वगैरह गमले में रहती थी। तो हम उस समय भी आम्रपाली, मतलब मोहल्ले में कोई कोई आम्रपाली लगाया हो या फिर कुछ ऐसा, तो हम उससे भी नॉलेज लेते थे। और हम साइंस के पढ़ते नहीं थे, उन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट भी करते थे। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत पहले पता है, लेकिन इतना बढ़िया मैनेज करके लोग जो कर रहे हैं वो उतना, हम तो जैसे धूल से बनाते हैं ना, तो मेरे में प्रोसेस वाइज लगता है। और मेरा इजी मैटर क्या है कि मान लीजिए अभी एक लड़का भी था जो दिखाया कि कई लेयर में वो सड़ाना। हम भी क्या करते हैं, मटर बहुत ज़्यादा हुआ, एक लेयर मिट्टी डालेंगे, उसके नीचे ऊपर वो डाल देते हैं ऑर्गेनिक खाद। इन रियलिटी ऑर्गेनिक खाद इसी तरह बनती है। और उसके बाद जो कंपोस्ट बना के सड़ा के डालते हैं वो तो ठीक है, वो एक्स्ट्रा मैनेज करता है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है। अब आप उस प्रोसेस से बचने के लिए, अगर आपके पास जगह नहीं है, आपको प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी या फिर डिजीज़ हो जाती हैं, तो इस तरह आराम से सड़ाते रहिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और जो हम जैसे बनाते हैं तो हमें नॉलेज रहता है, और प्रोडक्ट देख के हमें समझ में आ जाता है कि NPK का कौन सा मैटर बेकार है, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है। स्टार्टिंग में हमारा बहुत मन लगता था, इसलिए हर चीज़ बहुत अच्छा होता भी था। इस समय थोड़ा मेरा मन इधर उधर भटका हुआ है। हम अपना बिजनेस एक चाह रहे हैं कि मंथली इनकम हो, क्योंकि टेरेस गार्डन से हमारा इनकम का कोई इरादा है नहीं। उसको हमें बॉटनिकल गार्डन के रूप में ज़मीनों में मिल जाए तो हमें उसको डेवलप करना है। टेरेस गार्डन मेरे किचन के लिए इसलिए है क्योंकि हमें किडनी उडनी का हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, बॉडी सूज जाती है कभी कभी, बहुत सारे उससे, जैसे जो लोग जानते हैं, सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको हो जाती हैं, जो किडनी लीवर या फिर इन टाइप के इन्फेक्शंस के बारे में जानते हैं। इस वजह से हम ऑर्गेनिक गार्डन ऊपर लगाए हैं, क्योंकि मेरा घर अभी कमज़ोर है, अभी हम नहीं लगाते। मेरा प्लान तो 2013 से था। बगल में जब हम शादी करके आए थे तो हम अपनी जेठानी वगैरह के बोले थे कि इतनी अच्छी जगह है कि इस पे हम गार्डन बनाएंगे, तो नहीं बन पाया, हम रह ही नहीं पाए। शादी करके आए थे उसी समय 20 दिन में बोल दिए थे। अब जेठानी वगैरह मटेरियल लोग या फिर जो भी होंगी अच्छी ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बगल में रहती हैं, लोगों को लगा होगा अपने मन का या फिर कुछ इस टाइप का।
हम उधर रह भी नहीं पाए तो बन भी नहीं पाया। यहाँ पे बनाया है तो मेरा छत बहुत कमज़ोर है और बहुत पुराना भी है, वो पहले से ही हम जब से आए हैं, तो इसलिए हम बनाने का कोई वो नहीं था। इन्हीं वजहों से 2018 में हम बनाए 100 गमले लमसम बाल उसमें उसमें हैं। तो रियल बनाने का तरीका जो लोग नहीं उससे कर सकते हैं, जो जिनके पास नहीं आता उसको तो हम बता दिए कि आप लोग जो भी उगाएं, जो भी हरी पत्तियां ये सब मिले ये भी सड़ के खाद बना देती हैं। और कौन सी पत्तियां सड़ के क्या बनाएंगी इसका भी नॉलेज अगर पढ़े लिखे बच्चे रहेंगे तो वो कर लेंगे, जिनको नॉलेज है। जिनको नहीं है वो जनरली डालें, पता कर लेंगे, किसी से पूछ लें या प्रोडक्ट देख के आपको पता चल जाएगा। और जो भी चीज़ आप किचन में बना रही हैं, आलू काट रहे हैं उसका छिलका निकाल रही हैं, मिट्टी के नीचे ऐसे दबा दीजिए, वो सड़ के खाद बनाता रहेगा आपका, बहुत अच्छा खाद बनाएगा। और प्रोडक्ट इतना अच्छा रिजल्ट देंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मार्केट से ख़रीदे हुए प्रोडक्ट जो कि हमें पता है और हम ये लंबे टाइम से कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, सक्सेस है, बहुत पहले से सक्सेस है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। एक्चुअली ये पैसे वालों के लिए हम नहीं शुरू किए थे। शहर में वो लोग जो 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 15,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, फैमिली बड़ी है और सब्जी में ही 10-15,000 खर्चा हो जाता है, दूध में 5,000 खर्चा हो जाता है या 10,000 खर्चा हो जाता है, बचता उनके पास कितना है। और इसके बाद तो अदर चीज़ों के लिए, अदर शौक के लिए उनको खाने पीने या फिर किसी चीज़ के लिए उतना बचता भी नहीं हो। तो ऐसे लोग गार्डन बनाए। हम अपने एक फेसबुक पेज पे लिखे थे हर हाथ में, हर कटोरे में 100% न्यूट्रिशन हो पूरे वर्ल्ड में। मेरा एक वो भी था, कई पेज भी बनाए थे, कई ग्रुप्स भी बनाए थे, ऐसे बनाए। इस समय वो है नहीं, अकाउंट उस पर है नहीं, तो क्यों इस वजह को सोच के हम बनाए थे। अब कोरोना में बहुत लोग भूखमरी से मर रहे थे, उनके लिए भी ये सब बनाए थे। हम सोचे देख लेंगे, इजी वे में बनाएंगे तो इन लोगों को तो कहीं से भी कुछ भी। लोग क्या होता है घर के कूड़े फेंक देते थे, स्क्रैप्स वगैरह क्या करते थे, फेंक देते थे लोग जाके, तो वो नौकरानी दाई ले जाके इधर फेंकती थी, तो वो लोग उसका क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो उससे भी उन लोग को मिल जाता है, अक्सर सट्टी वट्टी के बाहर फेंका रहता है, सब मिल जाता, अपना आराम से लोग बना लेते, तो उन लोगों के लिए था। लेकिन ये मेथड वाकई बहुत ही कारगर है। और जो आजकल तो देखिए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं। हम बहुत सारे मेरे अकाउंट पे हैं ऐसे जो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं। हम करने के बाद अपने टेरेस गार्डन को पढ़ाने के लिए ही सोचे कि ऑर्गेनिक का वो पढ़ा देंगे, फिर देखे कि बहुत सारे बच्चे अपना शुरू कर दिए, तो हम चुप मार के बैठ गए, क्योंकि मेरे बस का तो नहीं है। मेरी एक तो हेल्थ सही नहीं होती रहती है उतनी, और बाहर खुद ही सब कुछ करना रहता है, ऊपर से स्टूडेंट आएंगे नहीं, उसमें 4 बार चिल्लाओ। अभी तो हम जेडी लीगल एकेडमी पे सब बहुत सुसाइड